नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो न्यू टाइप है, और न्यू टाइप का नाम रहने वाला है कौन सा बेटा? इंसेक्ट इकोलॉजी एंड पेस्ट मैनेजमेंट। और इसके अलावा पहले अपन ने सारी चीजें कवर कर ली। वन शॉट कवर कर लिया, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कवर कर लिया, गेस पेपर कवर कर लिया। अब कवर करने जा रहे हैं, क्या कवर करने जा रहे हैं? अब न्यू टाइप सॉल्यूशन अपन कवर करने जा रहे हैं। और न्यू टाइप सॉल्यूशन में अपन बात करेंगे जो अपने 2 ईयर का न्यू टाइप सॉल्यूशन ऑल इंडिया के लिए रहेगा। ऐसे नहीं कि सर ये ओनली एक यूनिवर्सिटी में ही आएगा, क्या? नहीं बेटा, ऑल इंडिया के लिए ये आपकी न्यू टाइप रहने वाली है। और इसके साथ में नए बैचेस, नए सेमेस्टर के बैचेस वैरायटी एग्रो क्लासेस की टीम लॉन्च करने को जा रही है, और आज ही आप रजिस्ट्रेशन करवा के ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पेपर कैसे क्या जा रहे हैं, लगभग आपके पेपर आई होप कंप्लीट हो गए होंगे, और सारी सब्जेक्ट की आपके ऐसी क्लासेस आई है, तो आपको कैसे क्या वो पेपर्स लग रहे हैं, कैसे क्या आपको क्लासेस लग रही है, वो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिएगा, अपन सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में। पहला क्वेश्चन है, अपने पूर्ण विकास के लिए एक परभक्षी को क्या चाहिए बेटा? अपने पूर्ण विकास के लिए एक जो अपने क्या है, परभक्षी है, परभक्षी को क्या चाहिए? एक कोई पोषी चाहिए, वन होस्ट चाहिए, या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं दो पोषी चाहिए, तीन चाहिए, अनेक चाहिए? बेटा अपन बात करते हैं, कोई भी प्रीडेटर होता है, पैरासिटोइड की बात करते हैं, कोई पैरासाइट है तो उसके लिए तो एक चल जाता है। पर अपन बात करते हैं प्रीडेटर, प्रीडेटर की लेडी बर्ड बीटल एक इंसेक्ट को है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, मतलब उसको बहुत सारे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पादप सुरक्षा संगरोध व संग्रह निदेशालय कहाँ पर है? बेटा यहाँ पर पूछ रखा है अपने कि पादप संगरोध, पादप संगरोध, और इसके साथ में अपन बात करते हैं संग्रहण निदेशालय कहाँ पर है। अपन बात करते हैं बेटा, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? कि सर फरीदाबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन और क्वारंटाइन। अब इसके बाद में है लाइट ट्रेप। क्या हो जाएगा? लाइट ट्रेप हो जाएगा। मतलब बात करते हैं प्रकाश पाश द्वारा कौन से कीटों का संग्रहण किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बेटा, फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन अपने पास में क्या पूछ रहा है कि जो लाइट ट्रेप है, वो लाइट ट्रेप किसके लिए प्रयोग लेते हैं? अपन बरूथी के लिए लेते हैं, बरूथी के लिए लेते हैं, मतलब माइट के लिए लेते हैं, बटरफ्लाई के लिए लेते हैं, मौत के लिए लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? बेटा अपन बात करते हैं ज्यादातर जो अपने जो यूज में लेते हैं लाइट ट्रेप, वो अपन लेते हैं सलब के लिए। किसके लिए लेते हैं? सलब के लिए अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है घनत्व, घनत्व निर्भरता का कारक कौन सा है? घनत्व निर्भरता का आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक है। तो अपन बात करते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर फूड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि जो गोदूली बेला है उसमें क्रियाशील होने वाले कीट क्या कहलाते हैं? गोदूली बेला में जो अपने कीट है जो क्रियाशील होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रैप्सुलर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रैप्सुलर कहते हैं। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय समेकित जो नासीजीव प्रबंधन है, राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन है, ये कहाँ पर स्थित है? बेटा ये नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नासीजीव, नासीजीव समष्टि के पूर्वानुमान में सबसे अधिक प्रयुक्त कारक कौन सा है? मतलब अपन पहले फोरकास्टिंग कर लेते हैं, तो फोरकास्टिंग में सबसे जो बेस्ट की बात करते हैं वो कौन सा है बेटा? टेम्परेचर। वो क्या है? टेम्परेचर है। इसके बाद में बात करते हैं खाई खुदाई, मतलब खाई खुदाई किस में आता है? अपने यांत्रिक में आता है, भौतिक में आता है, न्यायिक में आता है, इसके साथ में कल्चरल में आता है। बेटा अपन खाई खोदते हैं, खाई खोदते हैं तो कहाँ से खोदते हैं? हाथों से या कोई यंत्रों से खोदते हैं, तो बेटा वो यांत्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यांत्रिक हो जाएगा। इसके बाद में आता है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जैविक कीटनाशी नहीं है? सूक्ष्म जैविक कीटनाशी कौन सा नहीं है? क्या है बेटा? सूक्ष्म जैविक कीटनाशी कौन सा नहीं है? ट्राइकोडर्मा नहीं है। ट्राइकोग्रामा आता है, ट्राइकोडर्मा नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं
C.M. विलियम्स ने कौन से कीटनाशक की जनरेशन दी थी? कौन से कीटनाशक की जनरेशन दी थी बेटा? तृतीय। कौन से दी थी? तृतीय दी थी, तो यहाँ पर तृतीय आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने HANPV, क्या आ जाएगा? HANPV की अपने को फुल फॉर्म बतानी है, तो अपन जानते हैं कि जो चने में अपने लगता है, जैसे कि अपन बात करते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजोरा न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेलिकोवर्पा आर्मीजोरा न्यूक्लियो पॉलीहाइड्री वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रो वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रो वायरस हो जाएगा। इसके बाद में आता है परजीवी। अब अपने अपने पौधे से आकार में क्या होते हैं? आकार में बात करते हैं छोटे होते हैं। परजीवी तो क्या होते हैं बेटा? पैरासिटोइड्स के क्या होते हैं? पौधे से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और परभक्षी क्या होते हैं? बड़े होते हैं। फिरामोन की बात करते हैं, जो फिरामोन है किस गण के कीटों को ज्यादा तरह प्रभावी रहता है? तो बेटा ये लेपिडोप्टेरा में ज्यादा प्रभावी रहता है। लेपिडोप्टेरा में क्या रहता है? ज्यादा प्रभावी रहता है। हरित मस्कार्डिंग जो फफूंद है, हरित मस्कार्डिंग जो फफूंद है, वो कौन सी है बेटा? अभी अपन ने एक बात की थी, अभी अपन ने एक बात की थी बेटा, अरे अभी बात की है, जस्ट जस्ट बात की है, मेटारिहिज्म एनिसोप्लाई, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कि सरसों की अगेती बुआई करने पर किस रोग से अपन बच सकते हैं? लिफेसिस इरिसाइमी। किससे बच सकते हैं बेटा? लिफेसिस इरिसाइमी से अपन क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो अपने आता है ट्राइकोग्रामा ए, क्या है? अंड परजीवी आप है, क्या है बेटा? अंड परजीवी आप दो की क्या देता है? अंडे देता है। इसके बाद में बात करते हैं कीट मूल रूप से कौन से प्राणी है जहां तक शरीर का तापमान संबंध होता है? ये कैसे है बेटा? शीत रखती है, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब इनका कैसा होता है? जो रक्त होता है वो ठंडा होता है। फसल चक्र क्रियाओं ये किसके अंतर्गत आती है? ये कल्चरल के अंतर्गत आती है। अरे कल्चरल की बात करते हैं, जो सस्य संबंधी विधियां आती है उनके अंतर्गत आती है। इसके बाद में बात करते हैं नाशक कीट वर्ष भर सक्रिय रहते हैं और इसे नियंत्रण करना क्या रहता है? कठिन रहता है। अपन बात करते हैं बेटा जो परमानेंट होते हैं, जो परमानेंट होते हैं उनकी अपन बात करते हैं, या जिनको मेजर पेस्ट कहते हैं, जिनको की पेस्ट कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? की पेस्ट कैटेगरीज में मैंने बताया था, तो वो क्या होते हैं बेटा? वो अपने लगभग परमानेंट ये क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। इसके बाद में चलते हैं जो एंटोमोफेगस कीट है, एंटोमोफेगस कीट है, ये क्या होते हैं? ये बेटा इंसेक्ट, इंसेक्ट को क्या करता है? इंसेक्ट ईटिंग, मतलब ये क्या करते हैं बेटा? इंसेक्ट को ईटिंग करते हैं, मतलब इंसेक्ट ईटिंग है। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी जो बीटल है, जापानी जो बीटल है दूधिया बीमारी का कारण होता है। इस बीमारी का कारण बताना है कि कौन सी बीमारी होती है, कमेंट करके बताइएगा बेटा। बात करते हैं जापानी बीटल की दूधिया बीमारी का कारण क्या होता है? बैसिलस, कौन सा हो जाएगा? बैसिलस पॉपुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बैसिलस पॉपुलाई, इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपने आता है फसल की कटाई के समय पौधे पर बचे कीटनाशक की मात्रा को क्या कहते हैं बेटा? जो पौधे पर बचे जाते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको MRL के नाम से जानते हैं, अधिकतम अवशेष सीमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है अपने EIL और ETL के विचार की जो संकल्पना है वो सबसे पहले किन्होंने दी थी बेटा? वो किन्होंने दी थी? वो अपने दी थी VM स्टर्न के द्वारा। किन्होंने दी थी? VM स्टर्न के द्वारा दी थी। इसके बाद में आता है थिया मैथोक्साम 25 WG किस समूह से संबंधित है? कौन से समूह से संबंधित है? जवाब दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा नियो निकोटिनोइड। क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ए। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है एक कीट की आदर्श परिस्थितियों में खुद को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है? पुनः उत्पन्न कर लेते हैं खुद को, तो उसको अपन क्या कहते हैं? बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ट्राइकोग्रामा स्पीसीज क्या है बेटा? ये क्या करता है? अंडे का परजीवी है, मतलब क्या देता है? अंडे देता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अंडे का परजीवी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है फेरामोन से लाभ होता है, जो सॉरी कैरोमोन से लाभ क्या होता है? ये लेने वाले होते हैं, भेजने वाले होते हैं, लेने और भेजने वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं बेटा?
ये कौन से होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये रिसीवर होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, रिसीवर होते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कीट और कीटों की यांत्रिक और शारीरिक नियंत्रण से संबंधित है, यांत्रिक और शारीरिक से संबंधित है। तो बेटा अपन बात करते हैं, जो अपन बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बीजारोपण का समय हो जाएगा या अंडों के द्रव्यमान को हाथ से उठाना, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो NBAIR, NBAIR कहाँ पर है बेटा, NBAIR की अपन बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, ये अपने बैंगलोर में है। कहाँ पर है बेटा, ये बैंगलोर में स्थित है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पौधा पौधा प्रतिरोध का पिता कौन है बेटा, अपन बात करते हैं पौधा प्रतिरोध मतलब HPR के पिताजी कौन है, तो इसके क्या हो जाएंगे बेटा, इसके हो जाएंगे RH पेंटर। कौन हो जाएंगे बेटा, RH पेंटर हो जाएंगे। खरीफ में ज्वार की जल्दी बुआई कर देते हैं, खरीफ में अपन क्या कर देते हैं, ज्वार की जल्दी बुआई कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, सूट फ्लाई, जो सूट फ्लाई होती है उसका आक्रमण कम हो जाता है। सूट फ्लाई जो होती है उसका आक्रमण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद में आता है गंभीर विषाक्तता कीटनाशक एक खुराक के संपर्क में के बाद होती है। मतलब इसका क्या जवाब होगा बेटा, इसका जवाब होगा इसमें क्या होती है, इसमें अपन बात करते हैं तो इसमें क्या पाई जाती है, एक्यूट क्या पाई जाती है, टॉक्सिसिटी पाई जाती है। मतलब तीव्र क्या पाई जाती है, तीव्र टॉक्सिसिटी पाई जाती है। मतलब इसका जवाब हो जाएगा टॉक्सिसिटी। ठीक है, इसके बाद में आता है जो रेचल कार्सन थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी बेटा, साइलेंट स्प्रिंग। कौन सी बुक लिखी थी, साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी। अरे कौन सी लिखी थी बेटा, साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी। कौन सी लिखी थी, साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्यूलर, जो क्यूल्यूर है, क्यूल्यूर का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, क्यूल्यूर का जो अपन नियंत्रण करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फ्रूट फ्लाई के, किसके लिए करते हैं बेटा, फ्रूट फ्लाई। मतलब अपन बात करते हैं जो फल मक्खी है उसके नियंत्रण के लिए अपनी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है एवरमेक्टिन के कीटनाशक गुणों की खोज की गई। एवरमेक्टिन जो है इसके कीटनाशक के जो गुणों की खोज की थी वो बर्ग आरी के द्वारा, किसके द्वारा, बर्ग RE के द्वारा की गई। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कोगन और आर्टमैन। कोगन और आर्टमैन की अपन बात करते हैं तो इन्होंने कौन सा शब्द दिया बेटा, इन्होंने कौन सा शब्द दिया, इनकी बात करते हैं HPR होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस, रसायन जो कि मेजबान से कीटों को दूर भगाते हैं, उनको रिपेलेंट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा, रिपेलेंट्स कहा जाता है। रिपेलेंट्स करेक्ट आंसर बता देना। टेपा एक है, टेपा क्या है, जिसका फल मक्खी के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। टेपा एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है। क्या है बेटा, ऑर्गेनोफॉस्फेट। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। IPM की अवधारणा सबसे पहले किन्होंने दी थी, IPM की जो अपन अवधारणा की बात करते हैं ये सबसे पहले किन्होंने दी थी बेटा, RL मेटकाल्फ ने। किन्होंने दी थी, RL मेटकाल्फ ने ये क्या दी थी बेटा, सबसे पहले उदाहरण दी, एक कीट का घनत्व है जिस पर नियंत्रण उपायों को लागू किया जाना चाहिए ताकि इसे आर्थिक स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके। तो बेटा जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, ETL होता है, वहां पर इसकी क्या कर देनी चाहिए, वहां पर इसकी रोकथाम कर देनी चाहिए, मतलब इसको रोक देना चाहिए। तो ये अपने क्या होता है, ये अपने पास में ये न्यू टाइप होती है। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके साथ में सभी साथियों को शेयर करना, कैसे क्या न्यू टाइप लगी कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।